नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि 2000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 2000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 5%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितने का दिया हुआ है? 2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है अमाउंट। हमसे पूछ क्या रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और उस ब्याज को अगर हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है और यहाँ समय कितना दिया है? 2 वर्ष। तो हम सबसे पहले 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 2000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 5%। तो देखिए पहले वर्ष प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 2000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है। तो पहले वर्ष केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का क्या मिलता है? जो पहले वर्ष ब्याज मिला होता है उस ब्याज का भी ब्याज मिलता है। यानी पहले वर्ष जो 100 रुपया ब्याज मिला है उसका भी हमें 5% दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा। तो देखिए 100 का 5% निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 रुपया। यानी यहाँ से हमारा टोटल सीआई क्या निकल के आ जाएगा? टोटल सीआई निकल के आ जाएगा 205 रुपया। टोटल सीआई क्या निकल के आएगा? 205 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे हैं? अमाउंट। हमसे पूछ क्या रहे हैं? अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपया। प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज ऐड करेंगे, ब्याज कितना है? 205 रुपया। ब्याज ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2205 रुपया। अमाउंट क्या निकल के आ गया? 2205 रुपया। यानी हमसे पूछ क्या रहा था? हमसे पूछ रहा था साहूकार को 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो साहूकार को 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? 2205 रुपये प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार कर लेती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेनें क्रमशः 50 किलोमीटर पर घंटा एवं 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 7.5 सेकंड में पार कर लेती है और हमें एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और हमसे जो है दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में दोनों ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगा? दोनों के लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। अब देखिए पार करने का हमें समय क्या दिया हुआ है? हमें जो है पार करने का समय क्या दिया हुआ है? 7.5 सेकेंड। और दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है। दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है। एक का हमें स्पीड क्या दिया? 50 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे का हमें स्पीड क्या दिया? 70 किलोमीटर पर घंटा। और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी 50 किलोमीटर पर घंटा में अगर हम 70 किलोमीटर पर घंटा ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा 120 किलोमीटर पर घंटा। रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया? 120 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? दोनों के लंबाई के योग के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ जो हमें टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमें टाइम सेकंड में दिया है और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया है वो किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए या तो हम इस समय को घंटा में चेंज कर ले या हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। तो हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इस 120 में गुना करेंगे 5/18 से। अब देखिए अगर हम इसे 6 से काट ले तो ये 6 से जाएगा 3 बार में, ये 6 से कितने बार में जाएगा? ये 6 से जाएगा 20 बार में। देखिए हम यहाँ अगर 20 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 और बटे में क्या है? 3। यानी ये हमारा हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए रिलेटिव स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, तो हम यहाँ डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम यहाँ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए समय हमारा क्या दिया हुआ है 7.5 सेकेंड, हम समय में गुना करेंगे स्पीड से। स्पीड हमारा क्या है, स्पीड है 100/3। अब देखिए अगर हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा 2.5 बार में। अब देखिए 2.5 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 250 मीटर। अब देखिए दूरी क्या निकल के आएगा 250 मीटर, और ये दूरी हमारा क्या होगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर होगा। अब देखिए एक का लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, एक का हमें लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर, एक का लंबाई हमें क्या दिया 150 मीटर, तो दूसरे का लंबाई क्या होगा 100 मीटर होगा, दूसरे का लंबाई क्या होगा 100 मीटर, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आ गई 100 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 100 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 40% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 40% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, यानी उस वस्तु का मूल कीमत अगर 5 यूनिट होगा तो घटा हुआ कीमत क्या हो जाएगा, यानी 5 पे अगर हम 2 का कमी करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 यूनिट, यानी मूल कीमत अगर 5 यूनिट होगा तो घटा हुआ कीमत क्या हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी इस 3 को हमें जो है 5 बनाना है, इस 3 को हमें 5 बनाना है, तो इस 3 में हमें 2 का वृद्धि करना पड़ेगा, किस में 3 में, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 200/3%, 200/3% को हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि घटे हुए कीमत में अगर उसे मूल कीमत पर वापस लाना है तो हमें कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 66 सही 2/3% का वृद्धि करना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 66 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 सिलेंडरों का आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात निकाला है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया 2 सिलेंडरों का आयतन समान है, तो हम यहाँ से अगर आयतन का रेशियो निकालेंगे तो आयतन का रेशियो क्या होगा, दोनों का आयतन समान है तो आयतन का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। अब देखिए सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr² × h। तो देखिए हम यहाँ आयतन का अगर रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा πr² × h इज टू हमारा क्या होगा πr² × h। अब देखिए पाई से हमारा पाई कट जाएगा, यानी जब हम आयतन का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा होगा r² × h इज टू r² × h। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों का आयतन समान है, यानी हम यहाँ से अगर आयतन का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ऊंचाई का हमें रेशियो दिया है, ऊंचाई का हमें रेशियो क्या दिया 1:2 दिया हुआ है। अब देखिए जब हम आयतन का रेशियो निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा r² × h होगा, यानी ये जो हमारा 1:1 है ये किसका वैल्यू है r² × h इज टू r² × h का वैल्यू है। तो देखिए अगर हम इसमें h से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा r² निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ से हमारा r² क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा r² हो जाएगा 1:1/2। अब देखिए हम दोनों साइड जो है 2 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा r² क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा r² निकल के आ जाएगा 2:1 निकल के आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें जो है रेडियस का रेशियो चाहिए, यानी यहाँ से हमारा r क्या हो जाएगा √2:1 हो जाएगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था, त्रिज्याओं का अनुपात क्या निकल के आ गया √2:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा है, इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लेता है। शांत जल में नाविक का वेग क्या है, हमें क्या निकालना, शांत जल में नाविक का वेग निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है, d = t × x² - y² बटा 2x। अब देखिए यहाँ d क्या होता है, एक साइड का दूरी, t क्या होता है यात्रा का कुल समय, x क्या होता है शांत जल में नाव का चाल, y क्या होता है धारा का चाल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने और वापस उसी बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट का समय लगता है। यानी एक साइड का हमें दूरी क्या दिया 10 किलोमीटर, एक साइड का हमें दूरी क्या दिया 10 किलोमीटर, हमें कुल समय क्या दिया 55 मिनट। तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं। घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें 60 से भाग देंगे, गुने एक्स हमें निकालना है, एक्स हमें निकालना है, और वाई का हमें वैल्यू क्या दिया 2 किलोमीटर पर घंटा। तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बटा 2x। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 11 बार में जाएगा, ये 5 से 12 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना कर लेते हैं। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 10 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120। 120 में अगर हम 2x से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 240। x इक्वल टू हम इसमें अगर 11 से गुना कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर माइनस 44। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर इसे अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 11 एक्स स्क्वायर, 11 एक्स स्क्वायर माइनस 240 एक्स माइनस 44 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 242 एक्स माइनस 44 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस जो है हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं -22। तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 11x प्लस हमारा क्या बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 11x प्लस 2। तो यहाँ हमारा अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इसके बराबर एक बार 0 रखेंगे और इसके बराबर एक बार 0 रखेंगे। अब देखिए इसके बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू जो है माइनस में निकल के आएगा, तो स्पीड जो है कभी माइनस में नहीं होगा। और हम इसके बराबर अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 22। यानी यहाँ से हमारा x जो है प्लस का 22 निकल के आ रहा है, यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 22, x क्या निकल के आ जाएगा 22। यानी x जो है प्लस में निकल के आया, यानी x का वैल्यू प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि x हमारा क्या है यहाँ स्पीड है। यानी स्पीड क्या निकल के आ गया, शांत जल में नाव का स्पीड निकल के आ गया 22 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल गया 22 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक धनराशि को विनोद, प्रमोद और अमोद के बीच 5/12:1/3:3/20 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि प्रमोद को प्राप्त धनराशि 3100 रुपया हो तो विनोद और अमोद को मिले धन में कितना अंतर है। हमें क्या निकालना है, विनोद और अमोद को मिले धन का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया है, हमें जो है विनोद, प्रमोद और अमोद के बीच का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 5/12:1/3:3/20। अब देखिए हमें जो रेशियो दिया हुआ है ये रेशियो हमें फ्रैक्शन में दिया है, तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। अब देखिए नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में दिया होता है हम उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से सभी जगह गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा हर में क्या दिया 12, यहाँ क्या दिया 3 और यहाँ क्या दिया 20। तो देखिए हम 12, 3 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए हम 60 से सभी जगह गुणा करेंगे। अब देखिए 5/12 में अगर 60 से गुणा करेंगे तो 12 से 60 कितने बार में जाएगा 5 बार में। 5 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ 60 से गुणा करेंगे तो 3 से 60 कितने बार में जाएगा 20 बार में। हम यहाँ अगर 60 से गुणा करेंगे तो 20 से 60 कितने बार में जाएगा 3 बार में। 3 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ से हमारा नॉर्मल रेशियो क्या निकल के आ गया 25:20:9 निकल के आ गया। तो देखिए हमने मान लिया कि उस राशि में से विनोद को अगर 25 यूनिट मिल रहा होगा तो प्रमोद को कितना मिल रहा होगा 20 यूनिट और अमोद को कितना मिल रहा होगा 9 यूनिट। अब देखिए यहाँ जो है प्रमोद को कितना मिला 20 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रमोद को कितना मिला है 3100 रुपया। यानी इस 20 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 3100 रुपया दिया है। इस 20 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 3100 रुपया दिया। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 20 से भाग देंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से एक बार में जाएगा, हाथ में 1, ये हो जाएगा 11, 11 2 से जाएगा 5 बार में, हाथ में 1, 10 हो जाएगा। 10 2 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 155 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है
हमसे पूछ क्या रहा है, विनोद और अमोद का अंतर पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है विनोद और अमोद का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए विनोद को कितना मिला है 25 यूनिट और अमोद को कितना मिला है 9 यूनिट, तो अंतर कितना हो जाएगा 16 यूनिट। तो देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 16 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 16 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें 16 से गुणा करेंगे। देखिए 16 से गुणा करेंगे, 16 पचे 80 का 0, हाथ में 8, 16 पचे 80 और 8 क्या हो जाएगा 88, हाथ में 8, 16 में 1 से गुणा करेंगे 16 और 16 में 8 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 में 8 ऐड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 24। यानी यहाँ से हमारा अंतर क्या निकल के आ गया, अंतर हमारा निकल के आ गया 2480 रुपया। अंतर हमारा क्या निकल के आ गया 2480 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2480 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे 2 प्लेटफॉर्मों को क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। अब देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करिए, तो देखिए यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है x मीटर है, हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। तो जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगा, x मीटर प्लस का 120 मीटर हो जाएगा। अब देखिए दूसरी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 170 मीटर। तो देखिए 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई यानी x मीटर प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी 170 मीटर। तो देखिए पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड का समय लग रहा है, और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 16 सेकंड का समय लग रहा है। देखिए इन दोनों समय के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों समय के बीच का अंतर कितना है, 4 सेकंड। अंतर कितना है, 4 सेकंड है। अब देखिए यहाँ जो है 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है, यहाँ जो है 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है पहले प्लेटफॉर्म को पार करने की अपेक्षा, यहाँ जो है 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। 4 सेकंड ज़्यादा क्यों लग रहा है, यहाँ दूरी कितना चल रही है रेलगाड़ी, x प्लस का 120 मीटर और यहाँ दूरी कितना चल रही है, x प्लस का 170 मीटर। यानी यहाँ जो है 50 मीटर ज़्यादा दूरी चल रही है, यहाँ जो है 50 मीटर ज़्यादा दूरी चल रही है, जिसके कारण जो है 4 सेकंड ज़्यादा समय लग रहा है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि रेलगाड़ी जो है 4 सेकंड में 50 मीटर दूरी चल रही है। तो देखिए हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में यानी इस 50 मीटर में हम भाग देंगे समय से यानी 4 सेकंड से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 25 बार में और ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। देखिए यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा 12 सही 1/2 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी का स्पीड क्या निकल के आ गया, 12 सही 1/2 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपये ब्याज अर्जित कर लेती है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से काउंट हो रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ ब्याज जो काउंट हुआ होगा साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हुआ होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 5% दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, 3 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया, 3 वर्ष का, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें जो है ब्याज दिया है, यानी हमें साधारण ब्याज दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया, 60 रुपया दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे जो है प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ ब्याज जो है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिला होगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा, और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए 3 वर्ष में 5% की दर से यहाँ टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा, 5% की दर से 3 वर्ष में टोटल एसआई कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल का 15%। लेकिन हमें क्वेश्चन में एसआई क्या दिया, 60 रुपया, यानी इस 15% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 60 रुपया दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100%। तो देखिए हमें 15% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 रुपया। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 रुपया। यानी हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 400 रुपया। प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 400 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि A/B = 5:6 और B/C = 9:10 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, A/B/C का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में A/B = हमें क्या दिया 5:6 दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में B/C = क्या दिया 9:10 दिया हुआ है। अब देखिए A कितना है 5 यूनिट, तो B कितना है 6 यूनिट, यहाँ B 9 यूनिट है तो C कितना है 10 यूनिट। तो देखिए B जो है यहाँ 6 यूनिट है और यहाँ कितना है 9 यूनिट, तो हम सबसे पहले B के वैल्यू को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 6 और 9 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 6 में 3 से गुना कर ले और इस 9 में हम 2 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करें तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 15:18 हो जाएगा, और हम यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18:20 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से A/B/C निकाल सकते हैं। अब देखिए A कितना है 15 यूनिट, A कितना है 15 यूनिट, तो B कितना है 18 यूनिट, यहाँ B कितना है 18 यूनिट, तो C कितना है 20 यूनिट। तो देखिए यहाँ से A/B/C = क्या निकल के आ गया 15:18:20 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 15:18:20 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए, वह धनराशि क्या थी। हमें क्या निकालना, धनराशि निकालना है। अब देखिए अजय और अमर के बीच का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 4:5। तो देखिए हमने मान लिया कि उस धनराशि में से अजय को अगर 4 यूनिट मिला होगा तो अमर को कितना मिला होगा 5 यूनिट, यानी अजय को अमर से यहाँ कितना कम मिला 1 यूनिट कम मिला। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 5 रुपये कम मिला, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 5 रुपये दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है टोटल धनराशि। तो देखिए अजय को कितना मिला 4 यूनिट और अमर को कितना मिला 5 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल धनराशि कितना हो जाएगा 9 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 9 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 रुपये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 45 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।